गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो ड्यू टू टेक्निकल रीजन चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में हम नहीं जा रहे। सो मैं जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है पार्ट ए का, उसका वीडियो बना के आपको मैं शेयर करने वाला हूं। चैप्टर 2 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्विकली हम जाएंगे। इसमें टॉपिक होगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन रेशियो जनरल रिटायरमेंट में काम लगेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सीधा गुडविल में सबसे पहले आ जाए हम। गुडविल की बात करें तो गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। इट्स अ प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। फीचर्स, इट्स एन intangible asset, it's a valuable asset, it helps in earning excess profit। का दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं, याद रखना, सुपर प्रॉफिट। जो बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबाउ अर्न करता है वही उसका सुपर प्रॉफिट है, वही उसका गुडविल है। वैल्यू इज liable to constant fluctuation, value only when entire business is sold। याद रखना बच्चों, गुडविल दो टाइम पे गिना जाता है। वाइल परचेज द बिजनेस, गुडविल इज कैलकुलेटेड, एंड सेकेंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी हम खुद ही गुडविल को जनरेट करेंगे, रेज करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, this is recorded in the books of account while this is not recorded in the books of account। और इसीलिए दो एंट्री गुडविल में ऐसी होती है, रेज एंड राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ वाला जो गुडविल है वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसको हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। याद रखना ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज मेथड्स ऑफ गुडविल। सबसे पहली जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट में वी हैव टू मेथड्स। एक हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक तरीके का एवरेज है, और दूसरा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या कर दो, उसको परचेजिंग ईयर कर दो, यू विल गेट गुडविल दैट इज एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको वेट और प्रॉफिट गिवन होगा। इफ वेट इज नॉट गिवन तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 आपको वेट अलॉट करना है। उसको साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप क्या, प्रॉफिट, देन यू विल गेट वेटेड प्रॉफिट। स्टेप 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, राइट। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग ईयर विच इज गिवन, आपको क्या मिल जाएगा? आपका गुडविल मिल जाएगा। बट एक चीज, अगर सिंपल एवरेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज का सम है, तो एक चीज क्या याद रखनी है आपको, आपको नॉर्मल प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना मेरे साथ ही, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्टेड प्रॉफिट में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिफिकल्ट गुडविल का सम आया तो ये इस तरीके का सम आ सकता है। आपको 2 3 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, इसमें जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। अगर एबनॉर्मल
गेन है उसको क्या कर दो, लेस कर दो। एबनॉर्मल लॉस यानी कोई पर्टिकुलर ईयर में गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर का एडजस्टमेंट दिया है, फायर लग गया, उसकी वजह से हमें हैवी लॉस हुआ, तो वो जो फायर हो गया वो हमारा कैसा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। हर साल ये लॉस नहीं होता है, तो एबनॉर्मल वाली चीजें हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो जो मिलेगा वो कैसा बनेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। बट इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये तो नॉर्मल हो गया, नोट्स में हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल दूंगा, आपने मशीनरी परचेज किया था या फिर उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आपने एज अ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, एज अ इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड कर दिया, नहीं आपने चार्ज किया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चार्ज करना था एज अ मशीन अकाउंट में चार्ज करना था, तो ये कौन सा एडजस्टमेंट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंस में लिखा यानी फर्क पड़ेगा आपके प्रॉफिट लॉस में। कोई एक्सपेंस आप लिख दोगे जो नहीं लिखना था, कोई एक्सपेंस लिख दोगे तो प्रॉफिट उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो याद रखना ये केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंस है। कोई रेवेन्यू एक्सपेंस में आपने कुछ लिख दिया है तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसके साथ जो डेप्रीसिएशन है वो क्या कर दो, लेस कर दो, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन है वो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगेगा, वो मशीन पे लगेगा, और डेप्रीसिएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए वहां से ऑनवर्ड्स जितने साल है वो सब पे हम डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है देखना, यही नॉर्मल प्रॉफिट में क्या ऐड लेस करना है, देखते जाना। उल्टा क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपने मशीन में रिपेयर करवाया, मशीन में रिपेयर करवाओगे तो पीएनएल में लिखेंगे, आपने गलती से लिख दिया मशीन अकाउंट में, यानी था क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने लिख कहां पे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी एक्सपेंस आपने लिखा ही नहीं है, असेट में सीधा लिख दिया। तो क्योंकि एक्सपेंस नहीं लिखा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हम इससे क्या कर देंगे, लेस। याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, लेस, और उसका डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड। इसके अलावा अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस हो जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अगले साल का वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सो करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। सो इसी के साथ वही सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर में एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट क्या हो सकता है इसका ऑपोजिट, एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेस जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और अंडर वैल्यू है
अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको लिखवा दी, किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट में। इससे ज्यादा गुडविल में एडजस्टेड प्रॉफिट का कोई सम नहीं आएगा। याद रखना, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज वाला सम है तो इसमें से कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट 100% होगा, राइट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड एग्जाम में जो बार बार होती है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। पिछले 5 साल के एग्जाम के पेपर्स में से 3 बार तो सुपर प्रॉफिट है और है। 70% गुडविल का चांसेस सुपर प्रॉफिट का है, रेस्ट 30% सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज है जिसमें एडजस्टेड प्रॉफिट वाला आएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में उतना कोई करेक्शन नहीं होता है, आपको स्टेप्स फॉलो करना है। जल्दी से हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले आपको ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। स्टेप 2 है एनआरआर विच इज गिवन। स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा हमने वो इनटू क्या कर देंगे, एनआरआर अपॉन 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। आई वुड से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। जो प्रीवियस 2 मेथड है उससे एवरेज प्रॉफिट या तो सिंपल एवरेज से या फिर वेटेड एवरेज से आपको सम में गिवन होगा। सम में अगर गिवन नहीं है तो याद रखना, अगर ईयर ऑन ईयर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, पहले साल 10,000 था, फिर 20,000, 30,000, 40,000, प्रॉफिट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बीच में एक भी साल में कम नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सो अगर कुछ नहीं बोला है तो कौन सी मेथड गिननी है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये दोनों को कंपेयर कर लो। एवरेज प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो परचेसिंग ईयर, यू विल गेट गुडविल as per super profit method, right? Next method, capitalization of simple average profit method। सेम स्टेप है, थोड़ा बहुत कहीं पे डिफरेंस है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, फिर एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अभी हमने जो किया वही। अब क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। उसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे, याद रखना, कोई भी प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कैपिटलाइज। कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला है। जो प्रॉफिट है हमारा वो इंटू 100 अपॉन एनआरआर, इंटू एनआरआर अपॉन 100 करोगे तो कैपिटल प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, और इंटू एनआरआर अपॉन 100 करोगे तो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। दैट इज योर कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब दो कैपिटल है आपके पास, कैपिटलाइज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, गुडविल होगा, राइट। सो दिस इज कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है लास्ट मेथड, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हमने ढूंढा, उसको अब क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। तो सुपर प्रॉफिट हमें मिला ये स्टेप पे, कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसको कैपिटलाइज करना है। मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, इनटू एनआरआर अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो। सो गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 इंटू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटू एनआरआर अपॉन 100 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ठीक है, इसमें कोई जगह करेक्शन है? 100 है ना, सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। वही जो फॉर्मेट मैंने लिखवाया वही चीज है, बट इसमें कुछ चीजें मैंने लिखवाई वो इसमें नहीं है, आप लोग वो चीज ऐड कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट वही है क्लोजिंग स्टॉक और वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जल्दी से क्विकली गो थ्रू करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद रखना, मैंने अभी बताया कि ये कौन सा गुडविल है, कौन सा मेथड है, कौन सा कैटेगरी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक में नहीं दिखता, उसको पहले रेस करो फिर क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, तो गुडविल तो निकल ही जाएगा। तो इसमें दो चीज है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन एंड व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट होगी? डायरेक्ट इफेक्ट। सो व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, सबसे पहले रेस का एंट्री ये रहा, गुडविल अकाउंट डेबिट, याद रखना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये गुडविल क्या हो गया? रेज हो गया। उसको बाद में क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे? यहां आएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। याद रखना, ये ओल्ड गुडविल रेज होगी, गुडविल रेज होगी तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, शॉर्ट में याद रखो गुडविल राइट ऑफ होगा, सो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, दैट्स इट, राइट? सो ये रेज राइट ऑफ हो गया व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। देखो दोनों जगह कौन सा अकाउंट है? गुडविल अकाउंट है। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इफेक्ट। तो गुडविल अकाउंट ओपन किए बिना हमें अगर डायरेक्ट एंट्री देना है, सो एंट्री क्या है यहां पे? गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। आप ऐसा भी बोल सकते हो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स जा रहे हैं एडमिशन में। एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना आना चाहिए। गुडविल की अभी और सिचुएशन भी आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, सम गुड एडमिशन रिटायरमेंट करेंगे, उसमें रिवैल्यूएशन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मेट क्या है जल्दी से क्विकली गो थ्रू करेंगे हम। पहली चीज आपको याद रखनी है, इंक्रीज इन असेट कौन सी साइड पे होगा? इंक्रीज इन असेट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, उसके साथ उसकी एंट्री भी बनाते जाओ। उसकी एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट? अगर इंक्रीज इन असेट क्रेडिट साइड है तो डिक्रीज इन असेट कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड होगा। उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसका ऑपोजिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड। अगर बैडेड रिजर्व इंक्रीज है तो डेबिट, और बैडेड रिजर्व डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है हमारा असेट होता है, इंक्रीज इन असेट हो गया क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम भी हमारा असेट है क्रेडिट साइड, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है, कौन सी साइड? डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में। फाइनली यू विल गेट व्हाट? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस। याद रखना ऑलवेज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? और वो जाएगा कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, राइट? ये सबकी एंट्री दी है। नेक्स्ट टॉपिक एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। 3 मार्क का कभी कभी ये सम आपको मिलेगा,
या एमसीक्यू में कोई जगह पे ये एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है। क्या है, अब तक का जो पार्टनर्स का एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो ओल्ड पार्टनर, याद रखना, वो कौन ले जाएगा, उस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर का राइट है पुराने प्रॉफिट पे, पुराने रिजर्व पे। तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है वो सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, बच जाएगा। सो याद रखना, ऑल, इसकी एंट्री क्या होगी, ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। मैं दो चार रिजर्व का नाम बोल रहा हूं, याद रखना आप लोग, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, ये सब डेबिट हो जाएगी, सामने ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बैलेंस शीट असेट साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, दैट इज अवर लॉस, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिया है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया, तो ये सब का डेबिट साइड होता है, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये सब हो जाएगा क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डेबिट। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो टू ऑल दिस एक्यूमुलेटेड लॉस एंड fictitious asset क्रेडिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इसमें पर्टिकुलर ये और एक IFR, दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के सामने उसको मैच किसके साथ करना है, क्लेम के साथ। 10,000 रिजर्व में पड़ा है, सामने कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा जो पैसा बचा वो पूरा पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 10,000। सेकेंड सिचुएशन है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व में 10,000 है, सामने क्लेम है 6,000, सीधा एंट्री याद कर लो तो भी हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 10,000 से, सामने क्रेडिट क्या होगा, क्लेम, और जो पैसा 4,000 बचा रिजर्व में वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका ऑपोजिट, क्लेम इज हायर देन WCR, अगर क्लेम ज्यादा है तो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000, सामने फॉर एग्जांपल क्लेम है 12,000, तो मैंने क्रेडिट कर दिया क्लेम 12,000, सो डेबिट साइड कम पड़ा, वो कहां से सेट ऑफ होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, राइट। एंड इफ अमाउंट ऑफ WCR इज इक्वल टू क्लेम, क्लेम भी 10,000 है, रिजर्व भी 10,000 है, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा, कोई लॉस नहीं है, WCR डेबिट 10,000 टू क्लेम 10,000, तो ये मैक्सिमम WCR में 4 सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, याद रखना IFR इज मैच विथ इन्वेस्टमेंट लॉस। इन्वेस्टमेंट का लॉस हमें कहां से मिलेगा, याद रखना सब लोग, इन्वेस्टमेंट का लॉस कहां से मिलेगा, आपको कंपेयर करना है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। जब बुक वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या है, हमारे लिए लॉस है। फुल क्वेश्चन में बुक वैल्यू बैलेंस शीट में होगा और मार्केट वैल्यू कहां पे होगा, एडजस्टमेंट में। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यानी कि एडजस्टमेंट को कंपेयर करोगे, मार्केट वैल्यू कम है तो वो हमारे लिए लॉस है, और वो लॉस को हम कहां सेट ऑफ करेंगे, किसके सामने, IFR के सामने। तो वही 3-4 सिचुएशन यहां पे भी होगी। अगर IFR में 10,000 है, कोई लॉस नहीं है, तो पूरा IFR का पैसा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, IFR डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 10,000। सेकेंड केस, if loss of investment is less than IFR, अभी जो किया हमने वही, IFR हो जाएगा डेबिट
10,000। जो लॉस है उसके लिए लिखेंगे टू 10,000 इन्वेस्टमेंट, सॉरी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 4,000, बचा कितना 6,000। 6,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। इफ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लॉस है इन्वेस्टमेंट का 12,000 जो हो जाएगा क्रेडिट, पर हमारे पास आईएफआर में है 10,000, तो दूसरा जो 2,000 है, 2,000 का जो लॉस है वो कहां से सेट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट। नेक्स्ट, अगर थोड़ा भी एडमिशन रिटायरमेंट में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एंट्री करोगे तो कभी भी बैकडेट रिजर्व गलत नहीं होगा। एडमिशन रिटायरमेंट के सम में अगर बैकडेट रिजर्व आपको बैलेंस शीट में भी बीडीआर दिया है और उसका बैकडेट रिजर्व का एडजस्टमेंट भी दिया है, तो फिर ये एंट्री करके ही आपको सब पोस्टिंग करना है। एंट्री में क्या होगा देख लो, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले बैकडेट राइट ऑफ होता है। बैकडेट राइट ऑफ का एंट्री क्या है, बैकडेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी आप क्या करोगे, डेटर में से पहले बैकडेट को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ये वो वाला एंट्री हो गया। अब जो पुराना बीडीआर है, यानी कि बैलेंस शीट में जो बैकडेट रिजर्व गिवन है, वो बैकडेट रिजर्व क्या किसके लिए यूज होगा, किसके लिए राइट ऑफ होगा, ये जो नया बैकडेट हमने क्रिएट किया है उसके सामने ओल्ड बीडीआर क्या होगा, यूज होगा, राइट ऑफ होगा। तो एंट्री क्या होगी, बैकडेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैकडेट। क्या एंट्री होगी, बैकडेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैकडेट, राइट, ओके। अगर बैकडेट रिजर्व नया जो हमें क्रिएट करना है, हमने पुराना बैकडेट रिजर्व पूरा यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल पुराना बैकडेट रिजर्व था 10,000, हमें बोला है कि नया रखना है बीडीआर 15,000, तो पुराना तो 10,000 क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। तो हमें पूरा का पूरा नया बीडीआर क्रिएट करना है। नया बीडीआर क्रिएट करना है तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बैकडेट रिजर्व का क्रेडिट साइड होता है, उसको क्रिएट करोगे तो क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। सो बैकडेट रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैकडेट रिजर्व 15,000। आई होप इट इज क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट है मुझे पूछ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन रिटायरमेंट में, डिफिकल्ट वाला जो टॉपिक है वो ये हो सकता है, ठीक है, पास एडजस्टमेंट के अलावा। नेक्स्ट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी जो हमने देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलमोस्ट सेम है, रिवैल्यूएशन आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब कुछ आएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, दो टॉपिक एडमिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुडविल, सबको ज्यादा थोड़ा बहुत परेशान करता है, एक तो गुडविल, दूसरा होता है पास एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टेड कैपिटल या फिर प्रपोजनेट कैपिटल, ठीक है। ये दो टॉपिक ही एडमिशन रिटायरमेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुडविल हम क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसमें पहला है एंड प्राइवेटली पे टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर प्राइवेटली पे करेगा तो उसकी कभी भी एंट्री नहीं हो सकती, ये सिचुएशन नहीं आएगा, इसका एमसीक्यू मिल सकता है, याद रखना। नया पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर को देगा तो उसकी कोई एंट्री फर्म में नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल लाया कैश में,
एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम प्रीमियम फॉर गुडविल वाली मेथड से ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट उसके साथ सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। ओके, नेक्स्ट है ब्रॉट इन कैश, बट उसमें कुछ ऐड हो गया, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो पहले ब्रॉट इन की दो एंट्री, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। याद रखना यहां पे ऑलवेज इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। अब विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक, राइट। नेक्स्ट है डज नॉट। तो डज नॉट यानी कि डायरेक्ट एंट्री, डज नॉट का डायरेक्ट एंट्री क्या होगा, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब पार्टनर का एडमिशन में, ऑलवेज याद रखना एडमिशन में आपको सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना होता है। जो नया पार्टनर आएगा उसका ऑलवेज गेन होगा, तो ओल्ड पार्टनर का आपको क्या ढूंढना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो, और वो रेशियो में ये एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्टली ब्रॉट इन, पार्टली डज नॉट, थोड़ा ला रहा है थोड़ा नहीं ला रहा है, तो ला रहा है उसकी एंट्री कर दो। पार्टली ब्रॉट इन की क्या होगी एंट्री, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। जो नहीं ला रहा है उसकी एंट्री क्या होगी, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ये पार्टली ब्रॉट इन, पार्टली डज नॉट हो गया। हिडन गुडविल, जनरली स्टेप्स याद रखना, रिटायरमेंट में हिडन गुडविल का टॉपिक मिलेगा। रिटायरमेंट में हिडन गुडविल कैसे ढूंढनी है याद रखना, जब रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जाएगा तो उसको दो चीज हम देंगे, एक तो उसका कैपिटल और दूसरा उसके हिस्से का गुडविल। जब सभी एडजस्टमेंट में रिटायरमेंट में गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, यानी मान लो उसमें कौन सा टॉपिक है, हिडन गुडविल है, इस तरीके से हिडन गुडविल आइडेंटिफाई होता है, राइट। ओके, हिडन गुडविल का स्टेप्स क्या है याद रखना, उसका स्टेप टोटल कैपिटल पहले ढूंढनी है बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर का कैपिटल आपके पास होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के साथ उसका जो रेसिप्रोकल है ऑफ हिज शेयर कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय रेसिप्रोकल, अगर उसका 1/3 शेयर है न्यू पार्टनर का और वो 1 लाख ला रहा है, तो हमें टोटल कैपिटल कैसे मिलेगी, 1 लाख इंटू 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1। सो इस तरीके से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगी बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या करना है, उसको कंपेयर करना है एक्चुअल कैपिटल के साथ। एक्चुअल कैपिटल जो पुराने पार्टनर ए बी है उसका, सी अपने हिस्से का जो नया कैपिटल लाया वो, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो लेस करो, ये सब प्लस माइनस करोगे और इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म होगा, राइट। सो दिस इज हिडन गुडविल जो रिटायरमेंट में मिलेगा। एडमिशन का फुल सम स्टार्ट करने से पहले लास्ट टॉपिक है इसका भी नाम हम पास एडजस्टमेंट ही देंगे।
पास एडजस्टमेंट में है। केस 1 मेन 3 केस में मैं डिवाइड कर दूंगा। केस 3, केस 1 में क्या होगा? कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स, कौन सी कैपिटल? प्रपोजनेट कैपिटल। केस 2 में क्या होगा? फाइंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या है यहां पे? न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस गिन के किसका कैपिटल ढूंढना है हमें? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ढूंढना है। एंड थर्ड केस है व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन। फिक्स कैपिटल गिवन है, वो कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर दो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर दो। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। एडमिशन के मोस्ट ऑफ दी सम में आपको मिलेगा केस 1, केस 2। केस 1 में क्या करना है समझ लेना। कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी न्यू पार्टनर्स प्रपोजनेट कैपिटल। प्रपोजनेट कैपिटल यानी हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल ही ढूंढना है। कैसे? किसके बेस से? बेस्ड ऑन, ये मैंने इंटरप्रेट करके लिखा है, बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे न्यू पार्टनर का हमने कैपिटल का बेस लिया, ओल्ड का ढूंढा। यहां पे क्या करना है? ओल्ड का बेस लेके न्यू का कैपिटल ढूंढना है। मैं कुछ अमाउंट यहां पे लिखूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, समझना सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पार्टनर ए बी है, उनका एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब समझना, सब एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो कहां पे लेके आए? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आए। और फिर ओल्ड पार्टनर का क्रेडिट साइड माइनस क्या करेंगे हम? डेबिट साइड। जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडजस्टेड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, इसका एडजस्टेड कैपिटल आया 3 लाख, इसका आया 2 लाख। तो ये दोनों का कैपिटल हमको कंबाइन करना है, ठीक है? तो कितना हो गया? 5 लाख हो गया। सी का हमें कैपिटल ढूंढना है, नहीं पता है, बट ए बी का शेयर का अगर मैं कंबाइन करूंगा तो इन दोनों का शेयर हो रहा है 5/6। दोनों का कंबाइन मैंने शेयर किया। मान लो एक का 3/6 है, एक का 2/6 है। मैं न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या आया? 5/6 आया ए और बी का मिला के। आई होप इट इज क्लियर है 5/6 कहां पे आया। हमें सबसे पहले ढूंढना है टोटल कैपिटल। सेम हर बार पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ढूंढ लो। कैसे मिलेगा टोटल कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 5 लाख इनटू उनके शेयर का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। सो दैट कम्स टू 6/5। इसके बेसिस से हमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल मिल जाएगा। 6 लाख टोटल कैपिटल, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 है।
सो दैट कम्स टू 1 लाख। आई होप इट इज क्लियर कैसे ए और बी का बेस कैपिटल बना के हमने किसका कैपिटल ढूंढा, न्यू पार्टनर का कैपिटल ढूंढा। ठीक है, इसका टोटली ऑपोजिट, फाइंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे स्टेप तो दोनों में मैंने सेम रखा है, कॉमन, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 1 क्या ढूंढेंगे, टोटल कैपिटल, किसके बेसिस से, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो न्यू पार्टनर का कैपिटल फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लें कि 1 लाख है। न्यू पार्टनर का शेयर था फॉर एग्जांपल 1/6, 1/6 था, तो हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे इंटू 6/1। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल गया, बोलो, दैट कम्स टू 6 लाख। अब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ए जो हमारा ओल्ड पार्टनर है उसका हिस्सा है 3/6, टोटल कैपिटल मिल गया 6 लाख इंटू उसका हिस्सा, उसका कैपिटल कितना हो गया 3 लाख। वैसे ही बी का ढूंढो, इसका 2/6 है, 6 लाख इंटू उसका न्यू शेयर 2/6, 2 लाख हो गया। इसका 3, इसका 2 और इसका तो ऑलरेडी 1 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया 6 लाख, दैट्स इट। ये दो टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं है। ये केस तो बहुत ही अच्छा है, अगर ये आया तो वेल एंड गुड। इसमें आपको दे दिया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, खत्म हो गई बात, टोटल कैपिटल गिवन है, इसको ए बी सी के न्यू रेशियो में ढूंढना है। मान लो 3:2:1 है, तो सीधा न्यू कैपिटल मिल गया 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। एक ही फिगर को लेके मैंने आपको तीनों केस आपके सामने रख दिए, ये मैक्सिमम है, इससे नया कुछ नहीं होगा। पास एडजस्टमेंट में आप जहां पे भी हो वहां से सबसे पहले क्या ढूंढना है, याद रखो, टोटल कैपिटल ढूंढ लो। टोटल कैपिटल ढूंढ लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडजस्टमेंट आधा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट सम, फुल सम की ओर हम बढ़ेंगे। अगर कुछ रीड नहीं हो रहा है तो मैं बता दूंगा क्या फिगर है, क्वेश्चन क्या है, देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ऑब्वियसली ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। 14,000 है, बिल्स पेएबल 32, क्रेडिटर 64, कैपिटल दिया है 36,000, 44,000, 52,000। सामने दिया है गुडविल, दिस इज ओल्ड गुडविल, ऑलवेज क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। इसके राइट ऑफ का एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल 20,000 इन ओल्ड रेशियो। मशीन दिया है 34, इन्वेस्टमेंट 32, डेटर्स 42, स्टॉक 44, furniture is 28, bills receivable is 24 and cash in hand is 18,000। एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट में दिया है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड 15%, यानी इसमें रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज इन एसेट हो गया। जिसको आता है सम स्टार्ट कर सकते हैं। दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश, तीनों प्रैक्टिस हो जाएगा। जनरली एग्जाम में 2 ही अकाउंट होता है, तीनों का यहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक इज रिवैल्यूएट 48, आउटस्टैंडिंग रेंट 1800, प्रीपेड सैलरी 800 एंड ब्रिंग्स 32,000 एज कैपिटल। कौन सा टॉपिक है, एंड 6,000
फॉर द गुडविल इन कैश फॉर 1/6 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, उसका फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, उसका शेयर दिया है 1/6, तो उसका गुडविल वो कैश में ला रहा है, बोली दिया है यहां पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड इन कैश, इसका मतलब मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में जहां पे भी डिफरेंस आया, आइदर दिया होगा उनके करंट अकाउंट में या कैश अकाउंट में। यहां पे कौन सा अकाउंट में बोला है? कैश अकाउंट में, वो उसका एडजस्टमेंट है। कैपिटल, ओके, ये कौन सा वाला केस 1 2 3 है, कौन सा, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी proportionate टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस केस 1 2 या 3 आप आइडेंटिफाई करोगे तो जो डी है वो यहां पे डी नया पार्टनर है, नए पार्टनर को बेस गिन के हमें ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल रखना है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल अगर हमको ढूंढना है तो वैसे ही मिल जाएगा, ये वर्किंग तो इधर ही हो जाएगा हमारा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो अपने शेयर ऑफ कैपिटल कितना लाया, यहां पे एन नहीं है, डी है। ब्रिंग हिज 32,000 एज कैपिटल, सो 32,000 वो लाया है एज कैपिटल इनटू उसका शेयर 1/6 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 32,000 इंटू 6। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल गया हमें 1,92,000। ए बी सी का अगर ढूंढना है तो पहले हमें ढूंढना होगा उनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे ढूंढेंगे? उनका ओल्ड रेशियो दिया है 2:3:5। चलो वर्किंग करना स्टार्ट करें हम। ये जो सम हो गया न्यू रेशियो, कौन सी मेथड से ढूंढेंगे? रिमेनिंग शेयर वाली मेथड से। यहां सेक्रीफाइस रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक्रीफाइस रेशियो ये टाइप ऑफ सम में ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड शेयर होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो हमें मिल गया 2:3:5। हमें न्यू ढूंढना है, तो न्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर फर्म का ऑलवेज 1 होगा, 1/6 चला गया तो रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। इस तरीके से ओल्ड पार्टनर का हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। ए का 5/6 इंटू 2/10, एलसीएम 30 होगा, इंटू है ना, सॉरी, 10 डिवाइड बाय 60, 5/6 इंटू 3/10, 15/60, 5/6 इंटू 5/10, 25/60। डी का तो ऑलरेडी गिवन है 1/6, 60 चाहिए डिनोमिनेटर में, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/60 न्यू रेशियो हमें मिला। और इसको कम करना है तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×5 = 5×2 = 2:3:5:2। हमें 2:3:5:2 हमें ए का अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है 32,000 इंटू 2 + 3 5 10 12,
कितना होगा 32,000 इंटू, सॉरी 192, 192 इंटू 2/12, 32,000। ये नया कैपिटल मिलता है क्या हमें, फिर 192 इंटू 3/12, 48,000, 192 इंटू 5/12, 80,000। तीनों का हमें न्यू कैपिटल मिल गया, यही न्यू कैपिटल हमें रखना है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट वैसे भी लास्ट में सॉल्व होगा। अब कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और ज्यादा से ज्यादा कैश और बैंक। ओके, आपके पास क्वेश्चन है तो एक एक इंफॉर्मेशन मुझे लिखवाते जाओ, सो दैट वुड बी बेटर। मेरे पास भी क्वेश्चन है, मैं ओपन कर लेता हूं। क्या क्या है गिवन? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस कितना है 36,000, 44,000, 52,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड चेक करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया है तो वो प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,800, 4,200 एंड 7,000। फिर सामने आप चेक करोगे तो वी हैव अ ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लिख देंगे क्योंकि वो राइट ऑफ हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी। कितनी है टोटल गुडविल 20,000 है। कौन से रेशियो में 2:3:5 में बांटना है? 2 यानी 4,000, 3 यानी 6,000, 5 यानी 10,000। इसके अलावा और कोई 50 असेट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें? ओके, मुझे फर्नीचर की वैल्यू क्या है ये लिखवा दो। 28,000 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%, 50%। 28,000 इंटू 15%, 4,200,
क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू फर्नीचर 2800। फिर क्या था दूसरी एसेट? इन्वेस्टमेंट पे 15%, 4800 हो गया, उस पे 15%। और मशीन पे डेप्रिशिएट, तो डिक्रीज इन एसेट हुआ, डेबिट साइड हाउ मच? 5100, राइट। आगे बढ़ेंगे। Stock is revalued at rupees 48,000. पहले वैल्यू क्या था स्टॉक का? 4400 था, अब कितना हो गया? 48,000। इंक्रीज इन एसेट हुआ, क्रेडिट साइड लिखेंगे स्टॉक 4000। फिर Outstanding rent amounted to 1,800. आउटस्टैंडिंग रेंट है 1800। कहां पे? फर्नीचर 4200 है, ओके कोई बात नहीं, चलो। क्या था? 40 और फॉर इन्वेस्टमेंट 48 है। चलो उसके बाद बोला क्या है? Outstanding rent amount to 1,800. आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 है, क्योंकि हमारा लायबिलिटी हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। फिर Prepaid salary is rupees 800. प्रीपेड सैलरी है 800 है, प्रीपेड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट हुआ हाउ मच? 800. फिर And brings in 32,000 as his capital and 6,000 for the in cash. मुझे कैश बैंक का बैलेंस लिखवा दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 18,000। ओके, नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ कैपिटल ला रहा है 32,000, जिसकी एंट्री होगी कैश और बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल 32,000। डीज कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक, डी के कॉलम में 32,000। और वो अपने हिस्से का क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है। इसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल हाउ मच? 6,000। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल इन दैर सेक्रीफाइस रेशियो। यहां जितना ओल्ड रेशियो था उतना ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड इसकी इफेक्ट जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल 6,000 है, 235 में बांटेंगे तो 1200, 1800 एंड 3,000, राइट। गुडविल हो गया। उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट है? Adjustment of capital to be made in cash. ओके, लास्ट में ये एडजस्टमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देन Capital of the partner shall be proportional to their profit sharing ratio and increase. ऑलरेडी हमने उसका वर्किंग कर दिया है कि ये जो कैपिटल है उसका बेस लेके हमने टोटल कैपिटल ढूंढ लिया, उससे ए बी सी का हमें नया कैपिटल मिल गया है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं बचा है। हम क्या करेंगे अब? रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज कर दो। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज्यादा है, यहां पे लॉस है 8, 9, 9 और 6 15,900 लेस 4,800। 10,100. जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखना ये कितना होगा? 15,900 माइनस 4,800 दैट कम्स टू 11,100। 11,100 में से 2:3:5 में हम बांटेंगे, कैन यू पोज इट? डिवाइड बाय 10।
2:3:5 में बांटेंगे, सो 2 इक्वल टू होगा 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू रिवैल्यूएशन लॉस है, तो हम लिखेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट्स अ लॉस 222033305550। अब इसका इफेक्ट समझ लेना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड कैपिटल का इफेक्ट क्या होगा, कीप इन माइंड एवरीवन। सी, सबसे पहले जिसका कैपिटल आपने बेस लिया है, हमने यहां पे नए पार्टनर का कैपिटल बेस लिया है, उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, तो एक काम खत्म हो जाए हमारा। 32,000 से क्लोज होगा, उसका बैलेंस कैरी डाउन भी कितना होगा 32,000। ये डी का बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ए बी सी का जितना नया कैपिटल हमें रखना है उतना कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो। 32,000, 48,000, 80,000, सब लोग समझ लेना। बैलेंस कैरी डाउन इसका 32,000, 48,000 और क्या था तीसरा 80,000। ये कैपिटल जो एडजस्टमेंट में दिया है उस तरीके से हमने नए रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, वो ढूंढ के बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो। बट माइंड इट, अभी तक ए बी सी का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। ए बी सी का अकाउंट क्लोज करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन थोड़ी वापस लिख पाओगे। उनके कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट में। या तो कैश आएगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, जो बोला है उसमें करना है। कुछ नहीं बोला है तो कैश बैंक में ले जाना है, याद रखना है, ठीक है। तो अब ए बी सी को क्लोज करो, जहां डिफरेंस आ रहा है आइदर वो कैश लाएगा या ले जाएगा, ठीक है। ए का एक्चुअली क्लोज करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल 36, ए का क्रेडिट साइड का टोटल 42,000, श्योर। और उसमें से डेबिट साइड लेस कर देंगे 1200 है, ये 40,000 है, ये सही बात। दिस इज 32, 36, 38, वेट, दिस इज 40,000 राइट। क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000, डेबिट साइड कम आ रहा है, कहां जाएगा, जो गिवन है वही जाएगा। कौन सा अकाउंट में, कैश बैंक में। कितना डिफरेंस आ रहा है 1780। इसका सेकेंड इफेक्ट समझ लेना, यहां डेबिट, कैश बैंक में क्रेडिट बाय एस कैपिटल 1780। बी का क्लोज करेंगे 44 और 4 48 और 2 50,000। ओके, डेबिट साइड ज्यादा है, 48 और 54 57। क्रेडिट साइड कम है, कहां ले जाएंगे, कैश और बैंक में। हाउ मच 7330। यहां क्रेडिट, कैश और बैंक में डेबिट टू बीस कैपिटल 7330। सी का कौन सी साइड ज्यादा है, 10, 5, 90, 95, 9550 लेस। सेम कैश और बैंक में यहीं पे लिख देंगे अमाउंट, कितनी कम है 9550, 95,000 550 है ना यहाँ पे, हाँ
33,550। यहां क्रेडिट, कैश बैंक में डेबिट टू सीज कैपिटल 33,550। ये क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज कर दो, इसका बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। कितना होगा टोटल? डेबिट साइड का ही ज्यादा दिख रहा है। 18 और 32 50 हो गया, 56 हो गया, 63 हो गया, 50,000, 84,880. 84,880। हाउ मच? 83,100. ये हो गया हमारा एडमिशन का फुल सम। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये कौन सा था? न्यू पार्टनर का बेस लिया हमने और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू रेशियो में कन्वर्ट किया।